हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम। आप लोग जल्दी जल्दी फॉलो कर लो पेज को। और आप लोगों से जो हमारा कनेक्शन बन गया है ना भाई, वो बहुत ही अटूट है। और अभी हम जा रहे हैं। अभी क्या हुआ ना, ब्लिंकिट में हमारा ऑर्डर था, 2 ऑर्डर हम मारे मॉर्निंग में। सबसे पहले देखिए किस तरीके से काम हमारा वो चल रहा है। अभी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि वैसे तो ऑफर चल रहा है, लेकिन हम ऑफर का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। इसका मेन कारण ये है कि अभी हम कंपनी भी जाना पड़ रहा है, तो वहाँ भी देख रहे हैं सुबह, मतलब ये समझ लीजिए कि 7 बजे उठना होता है। उसके बाद फिर ये 7:15 साढ़े 8 बज जाता है। उसके बाद हमारे पास बचता है 1 घंटा, आधे घंटे के अंदर हमें 2 ऑर्डर, कभी 1 ऑर्डर लगा देते हैं। तो आज जैसे कि 2 ऑर्डर लग गया है सरप्राइजली। और अब हम जा रहे हैं टिकरी बॉर्डर के लिए। ये लेबर चौक है यहाँ का, यहाँ देख लो लेबर चौक, ये बुध बाजार रोड है, यहाँ का लेबर चौक है। तो अभी बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने 2 ऑर्डर मार दिया। हमने 2 ऑर्डर का अप्रोक्स 40-45 रुपये मिला होगा, तो ध्यान नहीं देते हम, क्योंकि हमारा टारगेट होता है 40 ऑर्डर मारने का। जब तक 40 ऑर्डर नहीं मारेंगे ना, तब तक 40 ऑर्डर नहीं मारेंगे, तब तक कोई सीधे थैंक यू तक मतलब कि कोई मज़ा ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। 40 ऑर्डर मार देंगे, उसके बाद सरप्राइजली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। अभी बोतल गिर गया था, बोतल देना पड़ा। कैमरा ऑन था, वीडियो रिकॉर्ड हो गई। एक दो पता क्या हुआ था, हम ना आ रहे थे रोहिणी सेक्टर 16 की तरफ से। तो जो इधर के होंगे ना वो जानते हैं कि वो नाला होकर जो रास्ता हुआ है ना, जिसको साहेब नदी कहते हैं, अब नाला बन चुका है। तो कार वाले भाई साहब ना आ रहे थे। नील गाय की आदत पता क्या है कि रोड देखा ना तो वो जंप मारा। भाई जंप मारा ना तो कार के हल्का सा वो आगे टकरा गया भाई। अब वो उस कैमरा ऑन नहीं था मेरा उस वक्त, कैमरा मैंने बैग में डाल रखा था। ये मंसूरी ढाबा है भाई, देख लो, ये था नजर हॉस्पिटल मंसूरी ढाबा। पीछे हरी हॉस्पिटल था जो दिखाना भूल गया। अभी देखो हल्का सा भी जर्क जाता है ना, तो ये हमारा एरिया है, हम यहीं रहते हैं भाई, इधर ही। हाँ काफ़ी साल हो गया, मुझे भी ध्यान नहीं कितना, 15-16 साल हो गया होगा। लेकिन अब क्या है ना कि मैं उतना लोगों से मिलता नहीं हूँ, फ्रेंडली नहीं हूँ। मतलब कहने मतलब कि काम में इतना व्यस्त रहते हैं ना शहर में कि समय का पता नहीं, सुबह निकला रात में आया, कौन कैसे मिलेंगे। खेल के मैदान में ही मिल सकते हैं और कहीं। हमारा ये टारगेट होता है कि हम 40 ऑर्डर मारना है। मुझे वो नहीं देखते कितना अर्न हुआ कितना नहीं। देखो जब 40 ऑर्डर लगेगा ना, अप्रोक्स 30+ लगेगा ना, तो कुछ ना कुछ आता ही है पैसा, फिर बरकत दिखती है। उससे कम में बरकत नहीं दिखता भाई, जो बात है। और कंपनी भाई, हर कंपनी चालाक हो चुकी है, सब अपने अपने हिसाब से पैसा दे रही है भाई, वो भी कमाएगी। क्योंकि ग्रोसरी एक ऐसा आइटम है ना जिसमें बेनिफिट उतना नहीं हो पाता है। बाकी आइटमों जैसे कि कंप्लीट फूड जो होता है ना, ये रॉ फूड में गिनती आता है कि इसमें ज़्यादातर रॉ फूड ही होता है। तो कंप्लीट फूड में ना आप ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन रॉ फूड में नहीं ज़्यादा कमा सकते। कारण इसका ये है कि हमारे आसपास भी ग्रोसरी की दुकानें होती है, वहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम थोड़ा ठीक ठाक अपना हो जाता है बस। जैसे हमारा ज़्यादा टाइम नानियाल में ही तो नाना नानी के यहाँ बिताया है। मैंने ये जो ईवी ले लिया ना भाई, ये डेली कम से कम 150 किलोमीटर का अपना टारगेट होता है चलाने का। 150 किलोमीटर डेली चलाना है। अब अगर अप्रोक्स मान लेते हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर मान लो कि कोई इंजन वाली गाड़ी लेता है जो पेट्रोल खाता है, तो मान लो कि उसका जो 12 महीने का किस्त लगभग 6,000 के आसपास जाता है, 24 महीने का लगभग 4,000 रुपये जाता है महीने का। लेकिन हम रोज़ के हिसाब से चलते हैं, महीने का नहीं देखते हैं, क्योंकि रोज़ के हिसाब से भी देखें तो 150 रुपये जाता है, और तेल में लगभग वही 300 रुपये चला जाता है। तो 450 रुपये का भाई फटका लगता है। तो जो लोग मतलब अगर देखो, हाँ ये चीज़ में मैं मान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ मतलब कि कहने लगते हो ना कि भाई देखो बाइक की लाइफ होती है। भाई उसका लाइफ का करोगे क्या, जब तुम्हें वो 3-4 गुना, वो जब तक उसका लाइफ है उसका 10 गुना तुमका चूस चुका होगा, तो करोगे क्या बाइक का, ये बताओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमने ईवी लिया, मान लो कि मोटा मोटी 90 हज़ार में लिया, तो अब मान लो हमने लगभग इसको 1 लाख प्लस चला दिया लगभग, मोटा मोटी मान लो कि 1.25 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर। अब जोड़ लो, डबल से 2 से गुना कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि 2 से गुना कर लो। मोटा मोटी मान लो कि पेट्रोल 2 रुपये एवरेज देता है पर किलोमीटर, तो 3.5 मतलब मोटा मोटी 2 लाख भी मान लो यार, 2 लाख रुपए हो गया। 2 लाख रुपया मैंने मतलब कि 2 लाख का तेल बचा लिया ना भाई, और 2 लाख का तेल बच गया हमारा। अब पूछो 2 लाख है क्या, हमें क्या पता कहाँ है। मतलब कहने का यार, अब देखो आप बाइक से कभी जिंदगी में पैसा वसूल नहीं कर सकते हो। ये नहीं कह सकते कि हमने पैसा वसूल कर लिया, लेकिन हमने ईवी से कर लिया। कब कर लिया, हम 50,000 किलोमीटर भी चलाया ना तभी कर लिया भाई। अब देख लो कि मैंने इतना चला दिया है, ओए होए होए पूरा रेड लाइट है। हाँ तो यहाँ से निकल लेते पीछे से। ये हमारा नागलो है भाई। ये पता है, ये जो अभी पुलिस स्टेशन दिख रहा है ना सामने वाला, इसका बाप रे बा इतिहास बड़ा तगड़ा है यार।
1862, बाप रे, सोचो यार, 1862-63 में बनाई है कि 60 में बनाया, कुछ ऐसी है, यहाँ लिखा होता है। अब वब से है भाई, और कुछ बिल्डिंगें हैं वब से, ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं है। जरा सोच के देखो यार, इतना पुराना 1862। मुझे ऐसा लगता है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके बाद ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओह माय गॉड, 100 साल से भी पुराना है भाई। कुछ बिल्डिंगें होंगी, कुछ अंश होगा उनका उस ज़माने का है कि नहीं है। अब बहुत बड़ी मैनेजमेंट टीम से चूक हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमने बहुत बड़ा कैसे क्या DMRC जो बना था यहाँ से टिकरी बॉर्डर की तरफ भी बनाया, मुडगा की तरफ भी बना, तो वहाँ से बहुत बड़ी चूक ये हो गई थी कि हमने पहले फ्लाईओवर नहीं बना। अगर उस वक्त हम फ्लाईओवर बना लेते तो जाम की कंडीशन कुछ और होती। और जहाँ तक DMRC की बात रही, तो DMRC अपना रास्ता खुद ब खुद पानी की तरह ढूंढ ही लेता है इधर उधर से। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हम लोगों से ये हो गई कि हमने कर दी मिस्टेक। इसका जीता जागता नमूना आप देखना चाहते हो कि हमने अगर पहले काम किया तो उसका फायदा हमें कहाँ हुआ। तो आप लोग जब रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड से आते हो ना, तो जो पीरागढ़ी से जो जादवन चौक, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो आप वहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हो। वैसे तो बाईपास तक ले लो इस मामले को, किस तरीके से हमें इसका बेनिफिट होता है। लेकिन जब हम लेट अगर हो जाते तो मुझे बहुत नुकसान होता है हम लोगों को। तो ये चीज़ फायदा है। ट्रैफिक जब लगती है तो ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो जाता है। जब ट्रैफिक नहीं लगती तो गाड़ी साए जाती है। हम जा रहे हैं लगभग यहाँ पे अभी 9:15 9:30 हो रहा होगा, मोटा मोटी ये बात मान के चल रहे, क्योंकि मोबाइल अभी जेब में है तो निकालने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर दस्ताना निकालो, फिर ये सब थोड़ा सा हाथ ठंडा ठंडा हो जाता है भाई। तो देखो ये नागलोई का कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भाई। ये बिल्डिंग है यहाँ पे शायद पहले ये रहा सिनेमा हॉल, पता नहीं, मुझे उतना ध्यान नहीं कि कौन सा सिनेमा हॉल, लेकिन जिसने बनाया जबरदस्त बनाया यार। और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ का ये लेबर चौक है, ये नागलोई वाला लेबर चौक है। तो यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे जो भी कारीगर होते हैं, हेल्पर होते हैं, जिस तरीके का स्किल होता है उसी हिसाब से उनको मतलब आते हैं और उनको ऐसा मतलब बता देते हैं कि इतने लोगों की ज़रूरत है, ये सब है। तो ये चीज़ यहाँ काम करता है। सामने आ रहा है नागलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो का, नॉट नागलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो वाला आ रहा है। तो दिल्ली में मेट्रो एक वरदान है भाई, आप यकीन नहीं करोगे। हम तो बहुत कम मेट्रो सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा जाना आना होता है तो जब भी, तो अपना ये बरमूडा है, बरमूडा के साथ हम निकल लेते। बरमूडा बहुत साथ देती है। हमने इससे पोर्टर में जब काम किया था तो हमने इसको सोनीपत, मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मैंने गिनती नहीं कि कितनी बार फरीदाबाद गया। फरीदाबाद जबकि एक छोर से दूसरी छोर और उससे भी आगे पड़ता है, वहाँ गया। उसके बाद नोएडा, उसके बाद ओ माय गॉड कितना खूबसूरत गाड़ी जा रहा है एक्सपल्स। ये लेने का मन कर रहा है, तो हमारा टारगेट है एक्सपल्स लेने का, क्योंकि ये सस्ते में है, सस्ते में अच्छी गाड़ी है। तो जिस हिसाब से पैसा लगता है ना, उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। वो करीब से दिखाता हूँ। अच्छा, हिमगिरी ज्योति नगर, देखो कितना मतलब क्या कलर कॉम्बिनेशन है, BMW की तरह बना दिया बंदे ने। मतलब कि 2 कलर में जो बनाया ना, BMW से लुक लाइक है भाई, ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन। वो तो आगे ही भाग गया, इसमें कोई दिक्कत आ गई लग रहा है। चलती है ना, कभी कभी इसका थोड़ा सा काम दिखवाना पड़ेगा। अगर आगे जाम में, वो तो निकल गया यार, दिखाई नहीं पाया, सॉरी दोस्त। मैंने सोचा दिखा दूंगा। देख रहे हो सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक। अगर हम हाईवे से आते ना तो रुकते नहीं, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, लेकिन क्या है ना, अब लंबा क्या है ना, बैटरी थोड़ा ड्रेन हो जाती है यार। और फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा काम भी तो करना है इधर। तो वहाँ से आते वहाँ से मैं सोचूंगा कि 5 बजे निकल जाऊँ आज, जैसे कि आरा तिरछा करके आगे निकाल लिए गाड़ी जाम से। क्योंकि अगर मेन रोड से आते, सर्विस लेन लेना पड़ा, क्योंकि अगर मेन रोड से आते तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। क्योंकि अब ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे अक्सर विस्तर क्या होता है कि ट्रैफिक हेवी हो ही जाती है। क्योंकि हमने बताया ना कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि हमने पहले फ्लाईओवर नहीं बनाया, जिसका अभी खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा इन फ्यूचर यार। और हम पहले फ्लाईओवर बना लेते ना, ये मेट्रो वाले साइड से निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे बस की नहीं कि हम साइड से निकाल ले, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन मेट्रो निकाल लेता है यार वो साइड से अपना। वन मिस्टेक इज़ द बिग मिस्टेक। ध्यान नहीं देते ना कभी कभी। अब ध्यान नहीं देते ना तो इसका क्या होता है ना कि जो समय पे काम नहीं होता है ना, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर ये जैसे कि क्या है ना कि अब अगर आप जाओगे ना बाहरी रिंग रोड वाले पीरागढ़ी से जो जाता है बाईपास की तरफ, या आप डिस्ट्रिक्ट जनकपुरी से मान लो, तो नीचे वाले में ना बहुत कम 10-15% ही गाड़ी रहती है, बाकी मैक्सिमम गाड़ी ऊपर ही रहती है। हाँ, ज़्यादातर बैटरी रिक्शा रहती है, क्योंकि इसको सवारी उतारना चढ़ाना हो, तो नहीं तो बाकी सब बढ़िया ही है यार। अब इनका देख लो भाई, अगर ये बन जाता
है ना हम लोग का, तो मास्टर पॉइंट होता है यार। अब मेट्रो का क्या है यार, वो साइड से भी निकाल लेते हैं, उनका मतलब कि अलग ही लेवल का काम करते हैं ना वो भाई, तो वो साइड से निकाल लेते हैं यार। बहुत अफसोस आ रहा है कि समय पे काम नहीं हो पाया और कोई फ्यूचर प्लान नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यार इस रोड के लिए। और जो बाहर से आते हैं ना, जब हरियाणा से इंटर करते हैं ना दिल्ली में, तो उनको सीधे एक ही चीज़ का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक का, जो उनके लिए बहुत ही दुखदायक है यार, अच्छी बात नहीं है। इस बातों में हमने पहले नागलोई क्रॉस किया, फिर नागलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन अलग क्रॉस किया, फिर अब गया राजधानी पार्क भी हम क्रॉस ही कर रहे हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारी वो है, ड्रेन मतलब नालियाँ हैं, और थोड़ा हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ, थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने पहले बताया था कि देखिए गवर्नमेंट काम में थोड़ा सा डिले होता ही रहता है कभी कभी, ऐसा क्या, अब हम तो उतना अंदर जानते नहीं है कि क्या किस तरीके से प्रोसेस होता है, हम उनके पार्ट्स तो है नहीं, अगर होते तो जो आपको बताते। हम जिस चीज़ में काम करते हैं उस चीज़ के बारे में हम 100% आप लोगों को नॉलेजेबल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत सारे राइडर दोस्त हैं फॉरेन में भी जाके राइड ही कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं वहाँ के मुताबिक, वो भी हमें रिकमेंड करते हैं आजा यार तू राइड ही करना है तो यहीं आ जा। तो अभी मैं बोल दिया कि यार अभी मेरा कोई प्लान नहीं है वैसे आने का, जब आने का होगा प्लान तो जरूर बताएंगे। अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि और केला अभी तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सीधे देख के ही सर्दी जुकाम हो जाएगा। थोड़ा इम्यून सिस्टम इस तरह का बन चुका है हमारा, क्योंकि अनुवांशिक होता है ना, कुछ अच्छे से काम करना है यार, ठीक है। तो YouTube पे आप लोग ना अच्छे से ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। और अब हम थोड़ा कुछ अलग तरह की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वन टाइप वीडियो, और कुछ उसमें हच पच हो गया था तो हमारे कई सारे चैनल भी टर्मिनेट हो गए, उड़ा दिए गए भाई। और जो चैनल ग्रो करने लगता है ना भाई, वो पता नहीं उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है किल बिल, और वो हो जाता है चैनल किल। तो कोई बात नहीं, अब हम बताते रहे कि अभी हम प्लान बना रहे हैं चंडीगढ़ जाने के लिए। तो आप लोग बोल रहे हो कि चंडीगढ़ किस लिए, मतलब क्या, मतलब शिमला क्यों नहीं जा रहे हो घूमने के लिए? तो चंडीगढ़ हमारा एक सामान है जो हम पिछले 5 साल से उसका वेट कर रहे थे कि हमें जाना है, लेकिन किसी कारणवश घर का ट्रिप ही नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण हम नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब हम सरप्राइज़ रखते हैं, जब हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे ना तभी आपको रिवील करेंगे। थैंक यू। हाय बातों ही बातों में